हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा देना एंड ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, इस चैनल से आप पहली बार जुड़े हो, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए ताकि आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहे। और मैं डेली प्री मार्केट एंड आफ्टर मार्केट एनालिसिस का वीडियो पोस्ट करता हूँ। प्री मार्केट एनालिसिस का वीडियो शाम को आता है कि आपको कल क्या ट्रेड करना है, किस स्टॉक में करना है, निफ्टी बैंक निफ्टी किस तरीके से आपको ट्रेड करना चाहिए, उसकी प्लानिंग होती है। प्लस मार्केट खत्म होने के बाद हमने क्या प्लानिंग करी थी, उसमें हमने क्या गलती करी, क्या सही करी, उसकी एक ऑपरेशन होता है ताकि हम उसको समझे कि हमने क्या सही किया फिर गलत किया। तो ये सब आप डेली देखिए और खुद की एनालिसिस करना सीखिए, क्योंकि ये सब एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है। और अभी ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये भी आपका एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। आप इसको देखिए, इससे नॉलेज लीजिए और खुद की एनालिसिस करिए, देन उसके बाद ही आप अपना ट्रेड लीजिए। मेरे कहने पे आप ट्रेड मत करिए, क्योंकि इससे रिस्क हो सकता है, आप हो सकता है प्रॉफिट करें या फिर आप हो सकता है लॉस करें, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपकी रहेगी। और ये डेली प्री मार्केट आफ्टर मार्केट का जो वीडियो होता है उसको समझने के लिए अच्छे से आप ये हाउ टू अंडरस्टैंड मार्केट एनालिसिस वीडियो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, तो आप उसको देख लेना ताकि आपको पता चले कि इसको ये सब जो वीडियोस हैं कैसे समझोगे। प्लस मैं अच्छे स्टॉक्स के पॉजिटिव पोस्ट करता रहता हूँ, जैसे कि इंडिगो पोस्ट विथ एनालिसिस, जिसमें फंडामेंटल एंड टेक्निकल दोनों होता है। तो आपका यहाँ पे इंडिगो पेंट मैंने पोस्ट किया था, वहां से करीब 200-300 पॉइंट ऊपर है। इसका बेनिफिट उठा सकते हो, लर्निंग भी मिलेगी और अर्निंग भी मिलेगी। और चाइना ताइवान वॉर से किस कंपनी को फायदा हो सकता है, मैंने ये भी वीडियो पोस्ट किया था। 3 कंपनी बताया था, 3 की तीनों कंपनी आपकी सर्किट में चल रही है, 10-10% की सर्किट में। ओके, तो ये भी वीडियोस आप देखते रहिए, इससे नॉलेज बढ़ाइए और अगर हो सके तो आप ट्रेड करके कुछ आउटपुट निकाल सकते हैं। और रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे टेलीग्राम चैनल एंड ट्विटर आईडी पे जरूर फॉलो करिए, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इससे बेनिफिट क्या होगा कि मैं लाइव मार्केट में अच्छे स्टॉक्स कोई अपॉर्चुनिटी जब मिलती है तो उसको मैं डायरेक्ट पोस्ट करता हूँ ताकि आप उसका बेनिफिट उठा सको। प्लस आपको लाइव मतलब परफेक्ट टाइम पे, सही टाइम पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, प्लस आपको सही तरीके से जो प्रैक्टिकल लर्निंग होती है कि किस तरीके से एनालिसिस करनी चाहिए, क्योंकि उसमें मैं प्रॉपर एनालिसिस भी शेयर करता हूँ कि किस बेस पे ये मैं आपको चार्ट बता रहा हूँ। तो उससे आपको लर्निंग भी होगी, प्लस आप अगर ट्रेड करोगे तो आपकी अर्निंग भी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये जो वीडियो है, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ वीकली एनालिसिस हमारी निफ्टी बैंक निफ्टी की, कि अगले हफ्ते में क्या रेंज हो सकती है। जो हमारा अगला वीक होगा, ये अगस्त मंथ का सेकंड वीक चल रहा है, तो जो अगला महीना होगा वो चलेगा आपका, मतलब सॉरी, अगला वीक जो चलेगा वो 11 तारीख को एक्सपायरी होगी। तो हम देखते हैं कि निफ्टी जो है अगले अगले वीक में किस तरीके से कामकाज कर सकते हैं। ये हमेशा वीकली एनालिसिस होती है, तो ये संडे या फिर सैटरडे किसी भी दिन वीडियो आएगा। आज सैटरडे में फ्री था, मतलब अभी फ्री हो गया, तो मैंने कहा इस पे बना देता हूँ। तो क्या होगा कि वीकली एनालिसिस आएगी, इसमें निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस आएगी, प्लस इसके बाद एक दूसरा वीडियो आएगा कि अगले वीक में आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो, किस किस स्टॉक में आपको फोकस रखना चाहिए, तो उन स्टॉक के बारे में आएगा। तो 2 वीडियोज आते हैं हमेशा, ये बात याद रखिए। एवरी सैटरडे और संडे, किसी दो में से किसी एक भी दिन आ सकता है। एवरी सैटरडे एंड संडे आपका एक तो वीकली एनालिसिस आएगा निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए, और दूसरा आएगा स्टॉक्स के लिए आपका, कि किस तरीके से आप किस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो। तो ये सब वीडियोस आप हमेशा देखिए, और ये सब पाने के लिए आपको नोटिफिकेशन बिल ऑन रखना पड़ेगा ताकि आपको पता चले कि मैंने कोई वीडियो अपलोड किया है। ओके, प्लस अगर आप लाइव मार्केट में आकर के चैनल पे देखेंगे तो भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे। सो चलिए बिना देर किए अब शुरू करता हूँ। इन्फॉर्मेशन बहुत हो गई, और इन्फॉर्मेशन जरूरी होते हैं ताकि आप जानो कि इस चैनल पे आपको क्या क्या मिल सकता है, क्या क्या फायदे आपके हो सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन देना जरूरी होता है। तो अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं अपना निफ्टी के लिए, कि मेन होता है निफ्टी, आपको पता है, और बैंक निफ्टी। तो निफ्टी में आपका किस तरीके से अगले वीक में काम हो सकता है, किस तरीके से कितनी बड़ी रेंज हो सकती है, कि आपको क्या प्लानिंग करके चलनी पड़ेगी, क्या माइंडसेट आपका होना चाहिए, वो सब मैं आपको बताऊंगा। ओके, और ये वीकली एनालिसिस है, तो आपका पूरा एक वीक के लिए वैलिड होगा। अब ये गलत भी हो सकता है, ये सही भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है। ओके, क्योंकि मैं सिर्फ जो चार्ट दिख रहा है, जो डेटा दिख रहा है, वही मैं आपको बताऊंगा। ये ऐसा नहीं है कि मैंने जो भी देखा वो सही ही निकल जाएगा। ओके, डेटा भी झूठा हो सकता है, चार्ट भी झूठा हो सकता है, वो डिपेंड करता है। तो हमारा काम क्या होता है कि हम ज्यादातर एनालिसिस करते हैं और उसके बेस पे कुछ एक थिंकिंग बनाते हैं, उसके बेस पे ट्रेड करते हैं। अगर सही हो गया तो हमारा प्रॉफिट होगा, और अगर नहीं होगा तो हमारा लॉस होगा। बस यही होता है स्टॉक मार्केट में, और यही इसी को कहते हैं ट्रेडिंग। ओके, तो ये जो आपका है निफ्टी बैंक निफ्टी, इस पे सबसे पहले मैं लगाता हूं आपका मूविंग एवरेजेस, 20, 50 और 200 का मूविंग एवरेज आपको पता है। अब यहाँ पे मैं देखूं तो शॉर्ट टर्म निफ्टी का पॉजिटिव हो गया है, और मिड टर्म भी पॉजिटिव है, मतलब 50 और 200 का, सॉरी 20 और 50 का आपका क्रॉस ओवर हो चुका है, जो कि क्रॉस ओवर आपका यहाँ पे हो गया था स्टेब्लिश। तो इसका मतलब है कि निफ्टी जो है अभी शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव हो गई है। ओके, अब शॉर्ट टर्म के लिए निफ्टी पॉजिटिव हो गई तो ठीक है, आगे कितनी जाएगी,
तो सबसे पहले हम चार्ट को देख लेते हैं, फिर डेटा को देखेंगे। डेटा के देखने के बाद हम एक अपना फाइनल आउटपुट निकालेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं चार्ट में, तो अभी अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे सपोर्ट क्या मिल सकता है, तो सपोर्ट अगर देखा जाए तो ये जो 20 और 50 का जो मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट जहाँ पे कंफर्म होता है, मतलब क्रॉसओवर जहाँ पे कंफर्म होता है, उसी को हम मोटा मोटी सपोर्ट मान लेते हैं। ऐसा एक देखा गया है। ओके, ये एक ऐसा एनालिसिस की जाती है, तो उसको हम मेन मोटा मोटी सपोर्ट मान लेते हैं, जो कि आपकी निकल के आएगी कुछ इस जगह पे। ये आपका सपोर्ट हो सकता है, जो कि रेंज आपका क्या है 17,733। मतलब ये अगर मैं बोलूँ ये रेजिस्टेंस भी था एक टाइम पे, आपका सपोर्ट बन गया टूट करके। तो अब आगे अगर वीक में मार्केट अगर नीचे भी आएगा तो ये मोटा मोटी आपका 17,000, ये मैं दिखाता हूँ 17,050 से लेकर के 17,670। तो 17,050 से लेकर के 17,670 तक का, एक सेकंड, 16,750 से लेकर के 16,670 तक का आपका सपोर्ट बनेगा, वो रेंज बन जाएगी। ओके, यहाँ पे मैं इसको प्लॉट कर देता हूँ आपको। ये आपका एक रेंज बन जाएगा, जो कि आपका मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर भी यहाँ पे स्टेब्लिश हुआ था। ओके, देखिए आपको बोलेगा सर मूविंग एवरेज तो यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है। देखिए मूविंग एवरेज जो होता है वो लैगिंग इंडिकेटर होता है। ओके, तो प्राइस बनने के बाद ये बनता है, तो अगर ये यहाँ पे क्रॉस ओवर हो तो इसका मतलब यहाँ पे नहीं हुआ, ये यहाँ पे ये सब कैंडल ने जब ऊपर क्लोजिंग दे तब जाकर के कंफर्मेशन हुआ। ये बात याद रखो, ये छोटी छोटी चीजें आप अगर याद रखोगे तो आप सही तरीके से एनालिसिस कर पाओगे। ओके, अब यहाँ पे ये जो रेंज हमारी बन रही है वो रेंज है वही आपका 16,770 से 750 से लेकर के 770-50, तो 20-25 पॉइंट का वेरिएशन रखना पड़ता है। तो 16,750 से लेकर के 16,670 तक की आपकी सपोर्ट की रेंज हो जाएगी। अगर मार्केट नीचे गिरा तो यहाँ पे आपका चार्ट वे हमें सपोर्ट दिख रहा है। अब चार्ट पे रेजिस्टेंस कहाँ दिख रहा है, तो चार्ट पे जो हमें रेजिस्टेंस दिख रहा है वो दिख रहा है आपका यही पहला वाला जो ट्रेंड लाइन है। आप देखेंगे अगर डेली पे इसकी, तो डेली पे जो आपकी ट्रेंड लाइन है वही आपका एक तरीके से रेजिस्टेंस बन जाएगी, क्योंकि इसने 2-3 बार रेजिस्टेंस का काम किया है। पहली बार किया, दूसरी बार किया, हो सकता है तीसरी बार करे। ओके, तो वो जो रेंज आपकी निकल के आएगी वो रेंज निकल के आएगी आपका 17,870। 17,870 की जो रेंज है वहां से आपका रेजिस्टेंस फेस कर सकती है निफ्टी। और अभी मैं बताऊंगा लॉजिक क्या होता है इसके पीछे, कि भाई हो सकता है कि टूट जाए रेजिस्टेंस। ओके, बट डिपेंड करता है कि कैसे आपको देखना है, वो मैं बताता हूँ। ओके, चलिए अब यहाँ पे हमें ऊपर के साइड रेंज क्या मिलेगी 17,870 की, और एक रेजिस्टेंस हमारा 17,870 का है। और अगर हम अगला रेजिस्टेंस यहाँ पे देखें छोटा सा, इसको अगर मैं मान लूँ यहाँ पे, इसको ऐसे मान लूँ तो 17,850, ये तो आपका 18,000 आ गया टोटल। ओके, नहीं 18,000 बहुत ऊपर है, ये हम रेजिस्टेंस इसको मान लेते हैं। ओके, तो आपका अगर पहला यहाँ पे अगर ये ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस बनना होगा तो आपका रेजिस्टेंस इस जगह पे बन जाएगा, जो कि 17,750 से लेकर के 18,000 तक की रेंज है। ओके, यहाँ पे आप इसको मान सकते हो। बाकी 18,000 तो आपको पता है राउंड फिगर है आपका। इसका जो हाई है, इसका हाई है 17,664, और इसका हाई 18,173। इसका वाला हाई क्या है 18,173। तो अगर बहुत ऊपर की रेंज होगी तो आपका ये रेजिस्टेंस होगा। बट अभी हम डेटा को देखेंगे तो हमें पता चलेगा किस साइड मूवमेंट हो सकती है, और अगर जिस साइड मूवमेंट होगी तो हमें किस तरीके से डेटा के हिसाब से भी चेंज करना है अपना प्लान, वो भी बता देता हूँ। बट अभी के हिसाब से हमारा क्या मिल रहा है, नीचे की तरफ हमें 16,750 से लेकर के 16,670 तक का सपोर्ट मिल रहा है चार्ट में। चूंकि वीकली है तो वीकली हमें बड़ी रेंज थोड़ी सी बनानी पड़ती है, हम छोटा 100-200 पॉइंट की रेंज नहीं ले सकते। ओके, हम पूरा एक हफ्ते के एनालिसिस कर रहे हैं तो वो हमें थोड़ा सा मान के चलना पड़ेगा। ओके, अब ऊपर की तरफ अगर ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस फेस करती है तो ठीक, और अगर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस फेस नहीं करती है तो सीधे सीधे आपका रेजिस्टेंस जो बनेगा वो यही वाला है आपका, क्लियर है यहाँ पे 18,173, तो ऊपर वाला रेंज हो जाएगा, जो कि मुझे नहीं लगता कि आएगा। ओके, अब ये छोटा सा ये जो मैंने बनाया हुआ है इसको बोलेंगे सर, तो देखिए ये एक क्या है ना, एक सप्लाई जोन है। ओके, और ये जो सप्लाई जोन है, ये सप्लाई जोन थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। ओके, इसके पीछे का लॉजिक मैं बता नहीं सकता, बट ये समझिए कि ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। अगर इसको क्रॉस कर दिया तो ही वो 18,000 के पास जाएगी, अदरवाइज वो नहीं जाएगी। और ये भी बता दूं, अगर ये 18,000 ये वाला जो रेजिस्टेंस लाइन है जो कि आपका बन रहा है, ये मैं रेंज बता दूं 17,625 से लेकर के 17,570-80, 17,580 से लेकर के आपका 17,662, ये आपका बता रहा है। इसका हाई क्या होगा, इसका हाई है 17,634, इसका हाई मैं बताता हूँ 17,704। तो अगर 17,704 के ऊपर डेली क्लोजिंग हो गई तो आपका 18,000 फिक्स है, तब ये वाला रेजिस्टेंस भी फेस नहीं कर पाएगी, ये बात याद रखो। ओके, यहाँ पे क्लियर मैं करता हूँ फिर से, अगर निफ्टी 17,000
17,704 जो कि 17,700 का रेंज है, तो 17,700 के ऊपर अगर डेली में क्लोज हो गई तो फिर ये रेजिस्टेंस आपका ट्रेंड लाइन नहीं काम करेगा, सीधे सीधे 18,000 के पास चली जाएगी, ये बात आप याद रखिए। और अगर ये यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करते हो तो उसके बाद ये नीचे आएगी, तो नीचे जहां भी आएगी सपोर्ट लेगी, हम उसको देखेंगे। तो अभी के हिसाब से अगर यहाँ से नीचे आने लगी तो ये सपोर्ट है, और अगर ऊपर जाने लगी तो ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। अगर इसको तोड़ दिया तो फिर आपका सीधे सीधे ये वाली रेंज बन जाएगी। ओके, ये आपका दो तरीके से प्लानिंग करते हैं। तो अभी हम रेंज लेते हैं टोटल। तो हमारी जो सबसे नीचे वाली रेंज मिलती है वो क्या है, 16,770 की, ओके, या फिर 16,750 की। तो 16,750 की रेंज है। मैं यहाँ पे आपको रेंज डिसाइड कर देता हूं, यहां से ले लेता हूं मैं आपका थोड़ा। ओके, नीचे की तरफ आएगा तो ये आपका स्टॉप लॉस होगा, आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो बाई वाला, चूंकि बाई का सेटअप बना है। अब देखो ये मैं प्लानिंग बता रहा हूँ, ये क्या है कि अगर यहाँ पे आया नीचे तो आप ये स्टॉप लॉस लेकर के, यहाँ पे आपका 270 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ये फ्यूचर का रेट बता रहा हूँ। ओके, तो ये स्टॉप लॉस लेकर के आप ट्रेड कर सकते हो, आपका सीधे सीधे टारगेट होगा इस तरीके से। ओके, और यहाँ पे अगर मैं ये रेंज डिसाइड करूँ तो आपका ये जो रेंज है टोटल 1300 पॉइंट की रेंज है। तो अगले वीक में हमारी 1300 पॉइंट की रेंज निकल के आते हैं, ये बड़ी रेंज है, ये बड़ी वाली रेंज है एक्सट्रीम लेवल पे। ओके, और आप इसको मंथली रेंज भी मान सकते हो। मेरा ऐसा मानना है कि यही पूरे मंथ में भी मार्केट इसी रेंज में रह जाएगा। तो अगस्त तक आपकी जो रेंज है, बाकी हम अगले हफ्ते और एनालिसिस करेंगे, तो अगस्त तक के लिए जो रेंज मुझे दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है 1365 या 70 पॉइंट की, मोटा मोटी मुझे अगस्त महीने के लिए पूरी दिखाई दे रही है। इसी के बीच मार्केट आपका टाइम पास कर सकता है। ओके, अब अगर छोटा वाला रेंज देखें वीकली में तो आपका यही वाला है सिस्टम यहाँ पे। तो छोटी वाली जो रेंज है वो 900 पॉइंट की है। तो यहाँ पे, यहाँ से नीचे और यहाँ से ऊपर, और या फिर यहाँ से गई तो ये ऊपर आपका पूरा बन जाएगा। ये वीकली में भी अचीव हो सकता है। देखो डिपेंड करता है, अगर 200-300 पॉइंट ऊपर चली गई, कोई पॉजिटिव कैटलिस्ट आ गया, मतलब चाइना ताइवान का थोड़ा टेंशन कम हो गया, तो वो कभी भी पॉजिटिव आउटपुट आ सकता है। या फिर अगर कोई वहां से प्रॉब्लम आ गई तो आपका वो नेगेटिव आ जाएगा। तो इसलिए हम बड़ी रेंज लेकर के चलते हैं, ये चार्ट बता रहा है। अभी हम डेटा को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि और पिक्चर क्लियर क्या हो सकती है। ओके, चलिए अब मैं डेटा की तरफ चलता हूं। अब डेटा हमें क्या बोल रहा है, डेटा जो हमें बोला है, ये मैंने जो ओवाई ऑप्शन चेन का ओपन इंटरेस्ट नोट किया है। अब ये ओपन इंटरेस्ट क्या है पहले तो आप इसको समझ लो। ये आपका जो ओपन इंटरेस्ट है, ये पूरा का पूरा, ये आपका जो ओपन इंटरेस्ट है, ये अगला एक्सपायरी, मतलब 11 अगस्त की एक्सपायरी, फिर 18 अगस्त की एक्सपायरी, और फिर 25, 11 के बाद 18 ही है, हाँ 11 के बाद 18 फिर 25। तो 11 अगस्त की एक्सपायरी प्लस 18 अगस्त की एक्सपायरी प्लस 25 अगस्त की एक्सपायरी, ये तीनों एक्सपायरी का क्यूमुलेटिव मैंने ऐड किया है ओपन इंटरेस्ट में। तो 17,500 यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस बन रहा है। यहीं पे देखो अभी के हिसाब से जो तीनों एक्सपायरीज का अगर मैं ओपन इंटरेस्ट कॉल की साइड मिला करके देखूं तो कॉल में 17,500 के स्ट्राइक प्राइस में 82,52,400 का ओपन इंटरेस्ट है। तो अभी के हिसाब से यही आपका क्या हो गया, रेजिस्टेंस बन गया। अगर इसके ऊपर जाएगी तो यहाँ पे ये जो कॉल साइड वाले हैं, ये कॉल साइड के शॉर्ट सेलर दिक्कत में आ जाएंगे, और फिर वहां से शॉर्ट कवरिंग चालू होगी, और वहां से शॉर्ट कवरिंग होगी चालू तो वो उसको खींच करके 17,800 के बाद अगर वहां से भी शॉर्ट कवरिंग और ज्यादा हो गई तो 18,000 तक लेके चले जाएंगे। ये एक रेंज बनेगी, और ये तभी होगा जब निफ्टी 17,500 के ऊपर सस्टेन करेगी, तभी उनकी शॉर्ट कवरिंग आएगी और वो लोग शॉर्ट कवर करेंगे, और जो कि उसको नीचे लेके जो कि उसको ऊपर लेके खींच के चली जाएगी 17,800 की तरफ, और 17,900 की तरफ, और 18,000 की तरफ खींच के लेके जाएगी। ये ओपन इंटरेस्ट की तरफ से बता रहा है आपका। 17,500 की स्ट्राइक में कॉल में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है तीनों एक्सपायरीज का मिला करके। ओके, ये पहला चीज। अब ये तो रही शॉर्ट कवरिंग आने की बात। शॉर्ट कवरिंग नहीं हुई तो क्या होगा, शॉर्ट कवरिंग अगर नहीं हुई तो ये आपका अगले वीक में 17,500 के नीचे ही एक्सपायरी आपकी क्लोज हो जाएगी। वो हो सकता है कि 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे जाए, इधर उधर हो जाए, लेकिन अगर नहीं हुआ शॉर्ट कवरिंग वहां पे कॉल साइड में तो आपका सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 17,500 के नीचे आपके अगले वीक की एक्सपायरी खत्म हो जाएगी। ये आपका डेटा बता रहा है इसके हिसाब से। अब दूसरा वाला देखो 17,800, तो मैंने कहा कि अब अगला जो रेजिस्टेंस आएगा, अगर लेट से ऊपर जाएगा तो पहला रेजिस्टेंस तो 17,500 का हमने देखा। ओके, और अगर 17,500 के रेजिस्टेंस कॉल में शॉर्ट कवरिंग चालू होगी तो वो उसको खींच के लेके जाएगी कहां तक, 18,000 की, 17,800 की तरफ। तो 17,800 आपका क्या बन जाएगा, नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन जाएगा डेटा के हिसाब से। ये आपका डेटा ऑप्शन चेन का डेटा है। ओके, तो चार्ट पे हमें कुछ दिखाई देता है, बट डेटा को देखते हैं तो और कुछ दिखाई देता है। तो वो एक लॉजिक है, हम दोनों को मिक्स करके बताएंगे, फिर मैं फाइनल अपना व्यू बताऊंगा कि मेरा व्यू क्या है मार्केट को लेकर के, तब आपको थोड़ा सा और पिक्चर क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका
डेटा में पहला रेजिस्टेंस है 17,500 का, अगला रेजिस्टेंस है 17,800 का। क्लियर? चलिए, तो अगर ये 500 का शॉर्ट कवरिंग आई तो उसको 17,800 खींच के लेके चली जाएगी, और जो कि आपका एक उस तरीके से वहां पे रेजिस्टेंस हो सकता है। और अगर वहां पे भी शॉर्ट कवरिंग आई तो फाइनल आपका सीधे सीधे 18,000 किसी ने नहीं रोक रखा है वहां पे जरूर जाएगी। चलिए, इसको हम ये कर देते हैं। अगला आपका देखते हैं नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ जो आपका है वो अभी भी जो एक आपका लेटेस्ट में जो सपोर्ट मिलेगा वो 17,300 का मिलेगा। ओके, हमने चार्ट में क्या देखा? हमने चार्ट में देखा ये वाला रेंज, मतलब जो कि है हमारा 16,750 की रेंज। लेकिन हमारा जो वीकली एक्सपायरी के हिसाब से दिखाई दे रहा है, तीनों एक्सपायरीज का मैंने ले रखा है इसमें, तो पहला जो सपोर्ट मिलेगा वो ऑप्शन चेन के हिसाब से मिलेगा आपका 42,47,900 ओपन इंटरेस्ट है। अभी तो और एडिशन होगा, ओके, क्योंकि फ्राइडे ही शुरू हुआ है वीक, तो ज्यादातर क्या होता है मंडे ट्यूसडे ज्यादातर पोजीशन बनती है, तो फिर वो मैं पे मार्केट डालता हूं तो उसमें आपको और पता चलेगा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है 17,300 नीचे की तरफ अगर आपका सपोर्ट बनेगा तो 17,300 नीचे की तरफ सपोर्ट बनेगा। और अगर नीचे जाने पे पुट में शॉर्ट कवरिंग हो गई, मतलब पुट वालों का ओआई घटने लगा, तो फिर आपका वो नीचे खींच के लेके जाएगी सीधे सीधे 17,000। ओके, तो फिर आप ये मान सकते हो कि आपका ये वाला रेंज आ जाएगा। तो ऑप्शन चेन के हिसाब से जो पहला सपोर्ट, पहला रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ वो 17,500 है। उसके बाद अगर 17,500 में शॉर्ट कवरिंग आई तो वो खींच करके 17,800 लेके जाएगा। और नीचे की तरफ जो सपोर्ट है 17,300 है, और अगर यहाँ पे पुट में शॉर्ट कवरिंग आई तो वो खींच के नीचे लेके जाएगा 17,000 की तरफ, जो आगे आपका ऑप्शन चेन के हिसाब से दिखाई दे रहा है। अब देखिए, आप लोगों में से कुछ लोग बोलेंगे सर जी शॉर्ट कवरिंग क्या है, लॉन्ग बिल्टअप क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आता। देखिए, ये सब चीजें ऐसी हैं कि आप गूगल से सीख लीजिए, और अगर आपको मुझसे सीखना हो, आपको लगता है कि मैं सही सिखाता हूँ, ओके, और जो कि मेरे लिए एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट होगा, और आप अगर मुझसे सीखना चाहते हैं तो हर महीने मेरी बैच चलती रहती है। अगस्त बैच चालू हो चुकी है, 1 दिन की क्लास हो चुकी है। अगर आप अब भी ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन अगर आप आगे आने वाली बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो हर महीने लगभग 5 तारीख या फिर 10 तारीख को मेरी बैच चालू होती है, मैं अनाउंस करता हूँ, और उसको देख करके उसमें आप सीख सकते हैं कि क्या क्या मैंने किस तरीके से एनालिसिस करता हूँ, ताकि आपको क्लियर पिक्चर आ सके। ओके, चलिए, तो हमने डेटा को देख लिया, हमने चार्ट को देख लिया। अब हम क्या करते हैं, मिक्स व्यू लेते हैं। तो मिक्स व्यू हमारा क्या बनेगा? हमारा जो मिक्स व्यू बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरह की से, जैसे अभी का जो लेटेस्ट का सपोर्ट है वो 17,300 का मुझे दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ थोड़े से 4 घंटे पे, 4 घंटे के एनालिसिस कर लेते हैं। ओके, तो 4 घंटे के एनालिसिस अगर मैं करता हूँ तो मुझे लेटेस्ट वाला जो सपोर्ट मिल रहा है वो आपका ये वाला सपोर्ट जो मैंने बताया, ओके, जो कि है 16,700 जो हमने क्लियर किया। और जो लेटेस्ट रेजिस्टेंस मिल रहा है वो रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे 4 घंटे में, ओके। और 500 पे तो रेजिस्टेंस है वो 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये आपकी मोटा मोटी अगले वीक की यही वाली रेंज हो जाएगी। मैं इसको फिक्स कर देता हूँ। क्लियर? अगर ये टूटी तो इसके बाद थोड़ा सा एक ये रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे फेस हो सकता है, अदरवाइज फिर सीधे सीधे आपका ये जो आपको बता रहे हैं आप, ये 18,000, तो ये तो खैर बहुत ऊपर हो जाएगा, इसको आप मान के चल सकते हो। ये वाला रेजिस्टेंस, यही रेंज आपका रेजिस्टेंस रहेगी अगले वीक में, और ये वाली जो रेंज है आपकी ये सपोर्ट का काम करेगी अगले वीक में। तो आप बेसिकली इसके बीच में प्ले कर सकते हो इजीली अगले वीक में। अब इसके अगर कहीं टूट के ऊपर चली जाएगी तो फिर समझिए कि तो वो सीधे 18,000 चली जाएगी, और अगर इसके नीचे जाएगी तो फिर आपका सीधे सीधे और नीचे चली जाएगी। तो ये एक पूरी रेंज है। तो मेरे हिसाब से जो अगला वीक होगा थोड़ा सा रेंज बाउंड रह सकता है। आपको रेंज बाउंड प्ले करना हो तो आप आसानी से कर सकते हो। बाकी इंट्राडे में आपको मूवमेंट अच्छी मिलेगी। इंट्राडे में मूवमेंट में इसकी 20, 25, 30 पॉइंट का तो इजीली मिल जाएगा, 60, 70, 100 पॉइंट का भी मिल जाएगा। बट नॉर्मल क्या होगा, मार्केट आपका किस तरीके से अगले महीने परफॉर्म करेगा, वो करेगा इस तरीके से, ऊपर होगा नीचे होगा, ऊपर होगा नीचे होगा, इस तरीके से करेगा। तो ये पूरा का पूरा आपका निकल के आ रहा है, ये मेरे व्यू से। ओके, ये मेरा व्यू समझ में आ रहा है कि निफ्टी अगले वीक में आपका साइडवेज हो सकती है। अब थोड़ा सा हम चलते हैं FIS का डेटा देख लेते हैं। FIS का डेटा अगर हम देखें तो FIS काफी बाई कर रहे हैं और वो उनकी लॉन्ग पोजीशन काफी बनी हुई है। ओके, अभी उन्होंने कल के दिन मतलब फ्राइडे के दिन फ्यूचर्स में भी नेट पोजीशन लॉन्ग उनकी हो गई है। तो ये एक हमारे लिए पॉजिटिव साइन है। तो मेरा जो बायस है, मेरा बायस है पॉजिटिव की तरफ। किसकी तरफ? देखो, रेजिस्टेंस सपोर्ट हमने मान लिया, लेकिन अब बायस किस तरफ है? तो मेरा जो बायस है वो हमेशा ऊपर की तरफ है। क्यों? क्योंकि मैं FIS के साथ ही जाना पसंद करता हूँ। तो FIS का जो व्यू है वो पॉजिटिव है, तो मैं भी पॉजिटिव बायस रखता हूँ। अब इसमें मैं ट्रेड कैसे करूंगा? तो वही वीकली एनालिसिस मैंने बताया कि आपकी मेरी रेंज हो गई इतनी वाली, तो इसमें जब भी मुझे पॉजिटिव साइड का ट्रेड मिलेगा तो मैं उसमें ट्रेड करूंगा। बाकी प्री मार्केट एनालिसिस आपको वीडियो मिल जाएगी हमेशा। तो अगर मैं पूरा मोटा मोटी रेंज बताऊं तो ये आपकी एक नीचे वाली रेंज, ये आपकी ऊपर वाली रेंज, यहाँ पे ये इसको मान के चलिए,
और अगर इसके ऊपर निकली तो सीधे सीधे आपका यहाँ पे जाने में कोई नहीं रोकेगा, यहाँ पे आप जा सकते हो। तो ये वाली रेंज का आप प्ले कर सकते हो, अदरवाइज आपकी ये वाली रेंज रहेगी। और इनमें जब भी मुझे बाई साइड की अपॉजिटिव मिलेगी मैं प्ले करूंगा, ये मेरा रहेगा प्लान। ओके, तो अगले वीक का आपका रेंज यहाँ पे डिसाइड हो गया निफ्टी के लिए। अब बैंक निफ्टी की हम बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका सीधे सीधे यहाँ पे अगर मैं ये डेली वाली ट्रेंड लाइन निकालूं तो जो निफ्टी आपका बैंक निफ्टी है वो आपका निफ्टी से ज्यादा बुलिश है। मैं आपको ये बता दूं, पहले तो आपका जो बैंक निफ्टी है वो निफ्टी से ज्यादा बुलिश है। यहाँ पे आपका ये वाली ट्रेंड लाइन क्रॉस करके निफ्टी काफी ऊपर आज बैंक निफ्टी काफी ऊपर आ चुकी है, जो कि एक क्लियर कट साइन है कि बैंक निफ्टी जो है निफ्टी के अकॉर्डिंग में ज्यादा बुलिश है। तो अगले वीक में अगर आप बाई साइड का ट्रेड करना चाहते हो तो ज्यादातर आप फोकस करेगा बैंक निफ्टी में, क्योंकि वहां पे आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल सकता है बाई साइड की तरफ। ओके, इसमें अगर मैं रेंज निकालना चाहूँ तो यहाँ पे जो मेरी रेंज निकल के आएगी डेली बेसिस पे, इसमें मैं कोई खास नहीं जाऊंगा क्योंकि ये बायस ऊपर की तरफ ही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। यहाँ पे अगर मैं रेंज बताऊँ आपको बाई साइड की तरफ, मतलब सपोर्ट की तरफ, तो ये मेरी एक रेंज निकल के आती है, ये वाली आपका अगले वीक के लिए, जो कि है आपकी सीधे सीधे 36,770 से नीचे की तरफ आपका है 36,284। तो ये नीचे की तरफ आपका ये रेंज बन रहा है, मतलब नीचे की तरफ ये आपका सपोर्ट बन जाएगा, ये पूरा रेंज आपका सपोर्ट बन जाएगा। और ऊपर अगर मैं लूँ रेजिस्टेंस की तरफ तो यहाँ पे आपका निकल के आ रहा है ये वाला, जो कि है आप यहाँ पे देखिए 36,600, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लूं, हाँ अभी सही है। तो ये जो आपकी रेंज है 39,696, मतलब 39,700। तो आपकी जो रेंज बनेगी ये अगले वीक के लिए ये वाली रेंज रह सकती है। नीचे की तरफ आपका सपोर्ट होगा 36,784-85 और ऊपर की तरफ आपका रेजिस्टेंस होगा 39,700। ओके, तो इस रेंज में आप प्ले कर सकते हो। और बैंक निफ्टी बुलिश है तो जब भी बाई साइड का ट्रेड मिले तो आप बाई साइड में ट्रेड कर सकते हो। तो ये अगले वीक के लिए एनालिसिस है। अब इसमें ये बात आप इंपॉर्टेंट याद रखो और ध्यान दो, यहाँ पे आपको ओवाई डेटा चेक करना पड़ेगा हमेशा डेली बेसिस पे। इसमें क्या फर्क पड़ेगा आपको बताता हूँ। डेली बेसिस पे चेंज करने से, वैसे मैं प्री मार्केट में बताऊंगा अभी, बट इससे आपका एक बेनिफिट ये होगा कि जिस साइड में पोजीशन बिल्टअप ज्यादा होगा उसका व्यू हम उल्टा लेते हैं, आपको पता है। तो वो हमें एक अलग से गाइडेंस देगा कि भैया अगर ठीक है ऊपर जा रहा है तो ऊपर हो सकता है रेजिस्टेंस टूट भी जाए और ऊपर निकल जाए। तो वो एक आपका क्लियर कट पिक्चर देगा कि आने वाले दिनों में, एक दो दिनों में, मंडे और ट्यूसडे आपका जिस तरीके से पोजीशन बिल्टअप होता है वो भी देख करके हम डिसाइड कर सकते हैं। बट अभी के हिसाब से, अभी के डेटा जो बोल रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया, और मैंने अपना बायस्ड भी बता दिया कि मेरा बायस जो है वो पॉजिटिव की तरफ है। ओके, अब मैं गलत हो भी सकता हूँ, मैं सही भी हो सकता हूँ, ये डिपेंड करता है। मेरा काम था डेटा जो बता रहा था वो मैंने बता दिया, आपका काम है इससे कुछ सीखना और सही तरीके से एनालिसिस करना। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन या फिर डाउट हो तो आप मुझे इस नंबर पे फोन कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ओके, और अभी के लिए इतना ही। और अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए दोस्तों के साथ। और फिर से डिस्क्लेमर देता हूँ कि ये आपका एजुकेशनल पर्पस के लिए था, ना कि आपके ट्रेनिंग के लिए था। तो आप इसका इस्तेमाल सिर्फ अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए करिए, ना कि ट्रेडिंग करने के लिए करिए। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट।